हमारे महामानव ने 12 साल में केवल नेहरू जी का ही नाम नहीं लिया, बहुत सारे काम किए, जैसे गाय काटने वालों से चंदा लिया, बलात्कारियों को बेल दिलवाई, भले ही उसके लिए जज ही क्यों ना बदलना पड़ा हो। महंगाई इतनी कर दी कि देश में औरतें सिर्फ एक ही गाना गाती हैं, सखी। सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है। पेट्रोल 100 पार, डीजल 100, सिलेंडर 1000, हर छोटी बड़ी चीज पर जीएसटी, यहाँ तक कि स्कूल की बुक्स पर भी जीएसटी। 80,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद करवा दिए। अब लोग कहते हैं टीचर्स की भर्ती नहीं निकलती। अरे भाई, जब स्कूल ही नहीं है तो टीचर्स की क्या जरूरत। शादियां अटेंड की, लेकिन 12 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। 80 से ज्यादा बार विदेश यात्रा, और तो और वोट चोरी का भी इल्जाम है। हाल ही में बंगाल में चुनाव हुए, उसके बाद 4000 ईवीएम में आग लग गई। ये अच्छा है, सीख चुके हैं आपकी सबूत को कैसे मिटाना है। सोचो, पहले नीट की कॉपियों में आग लग गई, उसके बाद 4000 ईवीएम में आग लग गई। नॉर्वे जाकर वर्ल्ड की नंबर 1 प्रेस से खुद की और हमारे देश की बेइज्जती करवाई। अपने दोस्तों का चंदा माफ किया। मणिपुर जलता रहा, लेकिन साहब के कान में जू नहीं रेंगी। लद्दाख के मामले में भी साहब चुप रहे, और तो और सोनम वांगचुक को जेल में डलवा दिया। इनकी ही सरकार में 13 लाख से ज्यादा लड़कियां गायब हो गई। 90 से ज्यादा पेपर लीक करवाए। एप्स्टीन फाइल्स में विश्व गुरु का नाम है। गोधरा कांड का भी आरोप है, और तो और गुजरात में दंगा करवाकर मुसलमानों को मरवाने का भी आरोप है। अपनी पार्टी में गुंडों और बलात्कारियों की टोली भरने का भी आरोप है। लोग सरकास्टिक वे में कहते हैं कि पहले पार्लियामेंट में पढ़े लिखे लोग होते थे, और आजकल ऐसे लगता है सांप पकड़ने वाले। पेपर लीक पर साहब चुप रहे। बच्चियों का रेप हुआ तो साहब चुप रहे। पेट्रोल, डीजल, तेल, सोना, विदेश यात्रा सब मना करके साहब ने गाड़ियों का काफिला निकाला। उसके बाद विदेश यात्रा की, मेलेडी बांटी, झालमुड़ी खाई, काला धन वापस लाएंगे बोलकर नोटबंदी की। 15 लाख सबके अकाउंट में डालेंगे, ये बात भी जुमला निकली। काला धन वापस आएगा बोले थे, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। उल्टा काला धन लेकर विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग विदेश भाग गए। इनकी सरकार के खिलाफ सवाल उठाने वालों को या तो जेल पहुंचा दिया जाता है, या तो इनका अकाउंट बैन कर दिया जाता है। और रुपया इतना नीचे गिर रहा है कि साहब को कोई फर्क ही नहीं है। और रुपया गिरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि किसी महान इंसान ने कहा है कि रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है।